हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केदार कुमार और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का कंडीशनल्स। कंडीशनल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हमारी हेल्प करता है। हम आसान तरीक़ों से सीखेंगे कि कंडीशनल्स को किस तरीके से किया जाता है और कौन कौन से कंडीशनल्स होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कंडीशनल्स। कंडीशन फॉर शॉर्ट सेंटेंसेस। देखो, कई बार कंडीशनल्स का यूज़ इसलिए किया जाता है कि हम लोग अपने सेंटेंस को शॉर्ट कर पाएँ। ठीक, सेंटेंसेस को शॉर्ट करना एक कंपल्शन बन जाता है जब हम बड़ी बात को कहना चाहते हैं। तो बड़ी बात को कहने के लिए ज़्यादा सेंटेंसेस, ज़्यादा वाक्यों का प्रयोग ना करते हुए कम वाक्यों के प्रयोग में ही हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। अ कंडीशन फॉर शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट द सेंटेंसेस। सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? दोनों सिंपल होंगे, यानी कि दोनों के दोनों सिंपल टेंस के सेंटेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो चाहे वो पास्ट सिंपल हो, दोनों के दोनों सिंपल होंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। आई वॉन्ट दैट यू शुड गो देयर। इसको दूसरे तरीके से देखो, ये बड़ा सेंटेंस बन गया। आई वॉन्ट दैट यू शुड गो देयर, ये बड़ा सेंटेंस बन गया। तो मैंने इसको शॉर्ट में कैसे बनाया? आई वॉन्ट यू टू गो देयर, आई वॉन्ट यू टू गो देयर। ठीक है, कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, तो तुम वहाँ जाओ, यू टू गो देयर। ठीक है, किसके लिए चाहता हूँ? मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू गो देयर। तो इस तरीके से ये वाक्य हमारा बन जाएगा, आई वॉन्ट यू टू गो देयर। ठीक, सेकंड कंडीशन में क्या होगा? पहला सिंपल होगा और दूसरा पैसिव में होगा। जैसे कि माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ठीक है, फिर अगला, आई वॉन्ट दैट ही शुड बी पनिश्ड, आई वॉन्ट दैट ही शुड बी पनिश्ड। तो आप देखेंगे आई वॉन्ट जो है ये सिंपल प्रेजेंट है और ही शुड बी पनिश्ड जो है ये पैसिव है। ही शुड बी पनिश्ड जो है वो क्या है? पैसिव है। और ये जो है वो सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। तो अब हमको क्या पता चल रहा है कि भाई एक चीज़ सिंपल में जा रही है और एक पैसिव में जा रही है। तो फिर इसके बाद से हो जाएगा आई वॉन्ट हिम टू बी पनिश्ड। अब देखो भाई, मैं चाहता हूँ कि उसे सज़ा मिले, तो यहाँ पे सेंटेंस को बड़ा किया गया है, आई वॉन्ट दैट ही शुड बी पनिश्ड। अब मैं क्या चाहता हूँ? इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। इसीलिए आई वॉन्ट हिम, मैं चाहता हूँ कि उसे सज़ा मिले, आई वॉन्ट हिम टू बी पनिश्ड। ओके, फिर उसके बाद से यू वॉन्ट मी टू बी इंसल्टेड, तुम चाहते हो कि मेरी बेइज्जती हो। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों को वही चीज़ मिल रही है, यानी कि पहला सिंपल में और दूसरा जो है वो पैसिव में। अब पैसिव वॉइस का आपको अच्छे से पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक सेंटेंस में जो ये तीनों एग्जाम्पल लिए गए हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पनिश्ड, पनिश्ड और इंसल्टेड। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे ये है थर्ड कंडीशनल की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में दोनों के दोनों पैसिव वॉइस होंगे, जो दो वाक्य हैं वो दोनों के दोनों पैसिव वॉइस होंगे। जैसे कि क्या आप थप्पड़ खाना चाहते हो? ठीक है, तो डू यू वॉन्ट टू बी स्लैप्ड, डू यू वॉन्ट टू बी स्लैप्ड। ठीक है, तो अब इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, नियम तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें दोनों में ही पैसिव वॉइस का प्रयोग हो रहा है। जैसे कि आप दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है, रूल्स आर मेड, कानून बनाए जाते हैं। रूल्स आर मेड यानी कि नियम बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। अब देखिएगा, नियम बनाए जाते हैं, ये क्या है? ये भाई सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, नियम बनाए जाते हैं। ठीक, फिर किस लिए बनाए जाते हैं? टू बी ब्रोकन,
तोड़ने के लिए, टू बी ब्रोकन यानी कि तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नियम बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, ठीक है ना। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि तोड़ने के लिए ही तो नियम बनाए जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से होंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास पहला हो गया था, पहला जो था वो हमारे पास था जिसमें दोनों के दोनों सिंपल थे, जिसका एग्जाम्पल था आई वॉन्ट यू टू गो देयर, आई वॉन्ट दैट ही शुड गो देयर। सेकंड वाले में था एक सिंपल था और एक पैसिव वॉइस में था, जैसे कि माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट दैट ही शुड बी पनिश्ड, आई वॉन्ट हिम टू बी पनिश्ड, यू वॉन्ट मी टू बी इंसल्टेड। फिर इसके बाद से मैंने आपको थर्ड कंडीशनल बताया जिसमें दोनों के दोनों ही पैसिव वॉइस थे। रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, डू यू वॉन्ट टू बी स्लैप्ड, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद से अब हम पढ़ेंगे नथिंग और बट का यूज़, कुछ नहीं परंतु, ठीक है, कुछ नहीं परंतु। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नथिंग बट का यूज़ कहाँ होगा, नथिंग और बट की हिंदी समझ लेते हैं सबसे पहले। कुछ नहीं परंतु मतलब कुछ नहीं है लेकिन ये है, ठीक है, कुछ नहीं है लेकिन ये है। जैसे चारों तरफ पानी ही पानी है, तो देयर इज़ नथिंग बट वाटर एवरीवेयर, ठीक है। अगर आप एवरीवेयर नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, ओके। फिर आगे देखेंगे हम, आगे क्या है, देयर वॉज नथिंग बट फ्लावर्स एवरीवेयर, वहाँ कुछ नहीं था लेकिन फूल ही फूल थे हर जगह। तो वही यहाँ पे भी वही चीज़ है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर वॉज नथिंग बट फ्लावर, एवरीवेयर एवरीवेयर लगा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद से देयर यूज टू बी, इसके बाद से है हमारे पास देयर यूज्ड टू बी। अब देखिएगा हुआ करता था, देयर यूज टू बी में क्या है, हुआ करता था। 20 वर्ष पहले यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, तो क्या हो जाएगा, देयर यूज टू बी अ स्कूल 20 ईयर्स एगो, देयर यूज टू बी अ गार्डन 10 ईयर्स एगो, 20 ईयर्स एगो। कई बार देखिएगा दूसरी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, देयर वॉज 20 ईयर्स एगो देयर वॉज अ चर्च, 20 ईयर्स एगो देयर वॉज अ चर्च। इस तरीके से भी आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, ठीक है। पहला देयर यूज टू बी अ स्कूल 20 ईयर्स एगो, देयर यूज टू बी अ गार्डन 10 ईयर्स एगो, और फिर इसमें 20 ईयर्स एगो देयर वॉज अ चर्च, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। फिर लास्ट में है यूज टू हैव, किसी व्यक्ति के पास कुछ होना, यूज टू हैव किसी व्यक्ति के पास कुछ हुआ करता था। जैसे कि मान के चलो अर्लियर पीपल हैव यूज टू हैव गोल्ड, प्राचीन काल में लोगों के पास सोना हुआ करता था, अभी भी होता है, लोगों के पास सोना हुआ करता है। अर्लियर पीपल यूज टू हैव गोल्ड, दे यूज टू हैव गुड हाइट, और उन लोगों की अच्छी हाइट होती थी, ठीक है। अर्लियर पीपल हैड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट्स ऑफ मनी, शुरुआत में लोगों के पास बहुत पैसे हुआ करते थे, ठीक है। दे हैड गुड मेंटेलिटी, और उनकी मानसिकता अच्छी होती थी। तो देखिएगा यूज टू हैव का मतलब है हुआ करता है, और यूज टू हैड का मतलब है कि हुआ करता था, ठीक है। आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं, यूज टू हैव किसी के पास कुछ हुआ करता है, ठीक। जैसे कि अर्लियर पीपल यूज टू हैव गोल्ड, दे यूज टू हैव गुड हाइट, शुरुआत में लोगों के पास अच्छी सोना हुआ करता था और उनकी अच्छी हाइट हुआ करती थी, ठीक है। अर्लियर पीपल हैड अ लॉट्स ऑफ मनी, लोगों के पास ज़्यादा पैसे हुआ करते थे, और फिर दे हैड गुड मेंटेलिटी, और उनकी मानसिक स्थिति भी अच्छी हुआ करती थी। आगे है एडिक्टेड ऑफ, किसी चीज़ का शौकीन होना। एडिक्टेड ऑफ में क्या होगा, किसी चीज़ का शौकीन होना, इसको भी यूज टू से इंडिकेट करते हैं। और एडिक्टेड ऑफ में ऐसे भी कह सकते हो लत लग जाना, लत लगना,
कोई अब लत जो होती है वो बुरी लत होती है। लत को हम लोग अक्सर नेगेटिव सेंस में इंडिकेट करते हैं, कहते हैं ना इसको शराब पीने की लत लग गई है, जुआ खेलने की लत लग गई है ना। अगर किसी को कोई अच्छी चीज़ की आदत होती है तो हम उसको आदत कहते हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ को हम लोग अच्छी आदत कहते हैं। और लत जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए ही यूज़ होता है। लत जो है वो कैसे यूज़ होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। उसको शराब की लत लग गई है, ठीक है, नेगेटिव सेंस में। और आदत जो होता है उसको अच्छे सेंस में, पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। तो एडिक्टेड ऑफ जो है वो नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है। एडिक्टेड ऑफ जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। और यूज्ड टू जो है वो पॉजिटिव सेंस में अक्सर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे ही इज़ एडिक्टेड ऑफ ड्रिंकिंग, ही इज़ एडिक्टेड ऑफ ड्रिंकिंग, यानी कि वो शराब पीने का उसको लत लग गई है। शी इज़ एडिक्टेड ऑफ यूजिंग रफ लैंग्वेज। और दूसरा एग्जांपल है शी इज़ एडिक्टेड ऑफ यूजिंग रफ लैंग्वेज, उसको बुरी भाषा में यानी कि गंदी भाषा में बात करने की आदत लग गई है। दे आर एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग, दे आर एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग। आप देखेंगे तीनों जो एग्जाम्पल हैं हमारे पास, इसमें नेगेटिव सेंस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल्स में किसका यूज़ हो रहा है, नेगेटिव सेंस का यूज़ हो रहा है। अब नेगेटिव सेंस कैसे हो रहा है, नेगेटिव सेंस का मतलब हो रहा है यहाँ पर कि देखिएगा, एडिक्टेड ऑफ ड्रिंकिंग, एडिक्टेड ऑफ यूजिंग रफ लैंग्वेज, एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग, तीनों के तीनों नेगेटिव सेंस है, लत लग जाना है, बुरी आदत है ये, ठीक है। तो इसको यूज्ड टू की जगह हम एडिक्टेड ऑफ भी कह सकते हैं, कब, जब ये नेगेटिव सेंस में हो, ठीक है। यानी कि एडिक्टेड ऑफ ड्रिंकिंग, एडिक्टेड ऑफ यूजिंग रफ लैंग्वेज, एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग। अब इसके बाद से ये समझ में आ गया। अब इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही एक सिंपल सा और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस वाले कंडीशनल्स का, नथिंग एंड एवरीथिंग। नथिंग एंड एवरीथिंग, भाई नथिंग एंड एवरीथिंग में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है भाई। किसी चीज़ का मतलब कोई चीज़ ना होना वो नथिंग होता है। नथिंग का मतलब किसी चीज़ का बिल्कुल ना होना, बिल्कुल ना होना, ये क्या कहलाता है, नेगेटिव सेंस में नथिंग। और एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ, सब कुछ, यानी कि हर चीज़ होना, उसको क्या कहेंगे, एवरीथिंग के सेंस में। और नथिंग में होता है किसी भी चीज़ का ना होना, ठीक है। तो इन सब को जैसे सेंटेंस आता है उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता है। अब देखिएगा इसके बाद से आगे है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है ना सिर्फ बल्कि ये भी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ नॉट ओनली अ डांसर, नॉट ओनली एन एक्टर बट ऑल्सो अ डांसर। वो ना सिर्फ एक अभिनेत्री है बल्कि एक नृत्यांगना भी है, ठीक है। अभिनेत्री का मतलब एक्ट्रेस, ठीक है। बट ऑल्सो का मतलब है बट ऑल्सो डांसर, यानी कि वो ना सिर्फ एक अभिनेत्री है बल्कि एक वो नृत्यांगना भी है, यानी कि डांसर भी है। इसके आगे देखेंगे, यू आर नॉट ओनली अ क्रिमिनल, तुम ना सिर्फ एक अपराधी हो, बट ऑल्सो अ थीफ, तुम एक चोर भी हो बल्कि एक चोर भी हो। नॉट ओनली अजय बट अमित ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश, ना सिर्फ अजय बल्कि अमित भी इंग्लिश बोलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थीं जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा। हमने आज पढ़ा यूज्ड टू का यूज़, कंडीशनल्स पढ़े, हमने आज कंडीशनल्स पढ़े, यूज्ड टू का यूज़ पढ़ा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ पढ़ा, एवरीथिंग नथिंग के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप एक बार पढ़ेंगे और यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।